ध्यान रखा करो रिकॉर्डिंग का बच्चों। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आपके पास आ जाए और उसमें अगर आपके पास एक टाइप आ रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ एक्स को टी लेट करोगे। एफ एक्स को आपने टी लेट करा, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब यहां से देखो dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो f डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt हो गया मेरे पास। अब f डैश एक्स dx की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, f डैश एक्स dx की जगह यू कैन पुट dt, और यहां पर मेरे पास क्या था, दिस इज योर t। नाउ वी कैन इजिली इंटीग्रेट t। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज टी स्क्वायर बाय 2, प्लस में c आपको लगाना जरूरी है। अब t आपने किसे माना था, तो एक बार स्टार्टिंग से बता दो बेटा, बता देता हूँ। t आपने किसे माना था, t आपने fx को माना था, दैट इज fx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। इसको जरा एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ जाए तो आप कैसे टी लेट करके चलोगे। तो एक क्वेश्चन से समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है, लेट करना है आपको, इंटीग्रेट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x dx। आपको इसे इंटीग्रेट करना है भाई। तो मैंने क्या बोला, आपको लेट करना है t। तो आप देखो यहाँ पे 2x आ रहा है, 2x किसका डेरिवेटिव है, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t लेट कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t लेट कर लो, तो बाहर उसका 2x डेरिवेटिव है, यस डेरिवेटिव है, तो आपने इसको t मान लिया। इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। अब आपको क्या करना है, यहां से dx की वैल्यू निकालनी, क्योंकि dx है यहाँ पे हमारे पास, तो dx की वैल्यू निकालिए। तो देखो क्या आएगा, dt अपॉन में 2x, पूरे में जहां जहां आपके पास था उसमें वैल्यूज पुट करिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t माना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 2x हमारे पास एज इट इज है ही, dx की जगह क्या पुट करोगे आप, dt डिवाइडेड बाय 2x। अब यह आपका 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वी नो क्या होता है, इट इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसकी पावर 3 है ही हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने बहुत जो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा था, मैंने सब्स्टिट्यूशन से देखो कितना आसान कर दिया। कभी आप सोच सकते थे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर पावर 10 दे दूं तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर तो भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के कर दोगे, बट अगर पावर 10 आ गई तो कहाँ खोल पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अपना रोल प्ले करता है। और ध्यान देना, इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि सारे x कैंसिल आउट ना हो जाए, सारे x कैंसिल आउट ना हो जाए। ये तो टाइप 1 था जहां पर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में था। टाइप 2 अगर आपके पास आ गया, टाइप 2 के अंदर क्या होगा, टाइप 2 के अंदर फंक्शन नीचे डिवाइड में होगा और डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में होगा। तो आप जो फंक्शन नीचे डिवाइड में है उसको टी मानोगे, फंक्शन नीचे जो डिवाइड में है उसको टी मानोगे। अगर आपके पास एफ डैश एक्स और एफ एक्स अगर आपके पास आया नीचे, बाकी सेम प्रोसेस जैसे पीछे करा था वैसे होगा, बस नीचे वाले फंक्शन को आपको टी मानना है। टाइप 3 के अंदर इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन बता दूंगा, चाहे तो चलो देख ही लो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो एक ऊपर फंक्शन आ रही है, एक नीचे फंक्शन आ रही है, तो बच्चों प्रायोरिटी हमारी रहेगी जो फंक्शन नीचे है उसको टी मानने की। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी मानोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करो 2x दैट इज इक्वल टू dt बाय dx, dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx की जगह आप dt पुट कर दोगे और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपके पास t आ गया। अब पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं पर x तो नहीं बच रहा, नहीं बच रहा तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t होता है, फिर t की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में c तो आपके पास आएगा ही आएगा। ये टाइप 2 है, जब फंक्शन नीचे हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आप नीचे वाली फंक्शन को टी मान। टाइप 3 वाले केस में क्या होगा,
फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा और बाहर उसका डेरिवेटिव होगा। तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आप टी मानोगे, यहां पर fx को आप टी मानोगे, बाहर उसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो fx को टी माना तो f डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt, f डैश एक्स dx की जगह आपने dt पुट कर दिया बेटा, और g आपके पास था, अंदर वाले fx को आपने t माना था, तो gt का इंटीग्रेशन, अब आपने जो फॉर्मूले याद करे हैं उनमें से कोई एक फॉर्मूला होगा gt का इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, कैपिटल GT प्लस में c। फिर जब आप एक बार इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर t की वैल्यू पुट अप करोगे, t की वैल्यू क्या थी, fx थी। अब इस पे बेस्ड भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ये देख लेते हैं भाई कैसे होगा, है ना। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि भाई इंटीग्रेशन आपको करना है cos रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx। अब ये बताओ cos के अंदर रूट एक्स, एंगल एंगल ही थोड़ा अजीब सा रहा, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, तो मैं इस वाले रूट एक्स को t मान लूंगा, फिर लेट कर लो रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। dx की वैल्यू निकालिए भाई, यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा dx की वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी। अब पूरा क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो गया, हमारा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, i इज इक्वल टू कॉस टी, रूट एक्स की जगह रूट एक्स रखेंगे, dx की जगह क्या आएगा, 2 रूट एक्स डी टी। अब ध्यान दो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस, रूट एक्स कैंसिल आउट हो रहा है आपका, क्या आ रहा है अब आपके पास, आपके पास आ रहा है 2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। कहीं पे x बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, कहीं पर अगर x नहीं बच रहा तो आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्या है cos t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन होता है cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस में c। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुट अप कर दीजिए भाई, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट एक्स है, तो एंडिंग में आप t की वैल्यू पुट अप कर दोगे प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपके पास बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। कभी कभार होगा क्या, क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है, तो उस वाले केस में आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके में कि वो आ जाए। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस पे बेस्ड ही मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप कैसे उसको सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करोगे और फिर कैसे उसको आप आगे सॉल्व करोगे। इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, ले लेते हैं जरा इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन, लाइक यू हैव क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसमें आप नहीं कर पाओगे, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जिसके बिना पे ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर किसको टी माने, किसको टी माना जाए अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये साइन अपॉन कॉस एलसीएम ले लो, इट विल बी कन्वर्टेड एज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। साइन एक्स सबसे ऊपर जाएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो फिर मेरे पास क्या आ रहा है, अब मैं क्या करूंगा ऐसे ऐसे सिचुएशन के अंदर बच्चों, अब इसके बाद में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक जो सबसे बड़ा इस क्वेश्चन का एक्स फैक्टर है वो ये है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। मैंने बार बार ये वाली चीज बोली बेटा, जब हम इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे ना तो हमें खुद ब खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें कहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। तो ये ऐसे हमारे टोटल 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 32 है। तो साइन एक्स क्यों आया नीचे, साइन एक्स क्यों आया बेटा, टेन को, ओहो नीचे कॉस एक्स आएगा, तो यहां पर भी कॉस एक्स होगा, यस कॉस एक्स आएगा, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, यू आर राइट। तो इसके बाद फिर हमारा, जस्ट अ मिनट,
सॉरी यार, ऑफिस से कॉल आ गया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा मेरी बात को ध्यान सुनना। सारे के सारे बच्चे भाई, एक तो 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज घर से ट्राई करिएगा नेक्स्ट क्लास तक। 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज सारे बच्चे ट्राई करके लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास तक। मैं आज बस इतना ही काम दे रहा हूँ, 7.1 एंड 7.2 ओनली, ठीक है ना। तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ बच्चों, 7.1 और 7.2 के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया सारा कॉन्सेप्ट, ट्राई करिएगा। हाँ, सारा कंप्लीट 7.1 और 7.2 कंप्लीट आपको करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जांपल, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको खत्म कर देने हैं अभी। तो आज मैं क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।